Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BB1 online classes and we will continue with our poem The Tale of Custard the Dragon, which is composed by Ogden Nash. Until now we have read that Belinda, who lived in a little white house with her pets Ink, Blink, Mustard and Custard the dragon. And Custard the dragon, he was a very coward character, and they used to ride in a red wagon also, that is in a red carriage. And suddenly we have read that a pirate had came in their house through a window, and only character, the coward custard dragon, who gobbled him at once. And then all the characters, all the pets, they were dancing, and Belinda was embracing Custard, so they were very happy that Custard had gobbled the pirate at once only. Okay, now let's continue the poem. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. So what is now Mustard saying? That all actually they used to hide at their places, but now when all the game was over, then they actually they wanted to tell about their bravery also, that वो बहुत ज़्यादा फ्लस्टर्ड यानी नर्वस हो जाना, तो कंफ्यूज हो जाना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा नर्वस और हो चुके थे, इसीलिए वो अपनी अपनी जगह पर जाकर छुप गए थे। अदरवाइज वो भी ब्रेव कम नहीं थे। अगर पायरेट आया था तो वो भी अपनी ब्रेवनेस दिखा सकते थे, लेकिन दे वर अ लिटिल बिट नर्वस एट दैट टाइम। तो वो अपना एक मतलब कह सकते हैं कि हम वो अपनी एक सफाई दे रहे हैं, है ना। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और उसके मस्टर्ड के बाद इंक और ब्लिंक दोनों ही बोलने लग गए। वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think, and Custard said I quite agree that everybody is brave than me. So फिर इंक और ब्लिंक अपनी बता सफाई देने लग गए, अपनी प्रेजेंटेशंस देने लगे कि नहीं, हम तो 3 times ब्रेव हैं कस्टर्ड से, लेकिन हम भी थोड़े नर्वस हो गए थे। और कस्टर्ड इस चीज़ को अग्री कर रहा है कि हाँ, आप सब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, और आप लोग जो हैं वो मेरे से ज़्यादा अच्छी ब्रेवरी शो करते हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten. Belinda अभी भी अपने छोटे से white घर में रहती है, जहाँ पर उसका छोटा black kitten है, little grey mouse है, little yellow dog है, और छोटा सा red color का wagon है। wagon means carriage, गाड़ी है। and her really truly little pet dragon, और उसका छोटा सा क्या है, एक रियल ट्रू लिटिल छोटा सा ड्रैगन है उसके पास। Belinda is as brave as barrel full of bears. Belinda आज भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, जैसे कि bears full of होते हैं। And Ink and Blink chase lions down the stairs, और Ink और Blink जो है वो भी स्टेयर्स के नीचे चेस करते हैं लायन को। ओके, मतलब इतने ज़्यादा ब्रेवरी शो करते हैं अपनी। कस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर्स इन अ रेस। तो कस्टर्ड क्या है, इतना ब्रेव है जितना कि टाइगर होता है अपने केज, अपने एंगर में, इतना ज़्यादा वो ब्रेव है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड आज भी अपनी ब्रेवरी शो करने के बाद भी वो क्यों रोता है, ही ओनली यूज टू क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, एक छोटे से सेफ पिंजरे के लिए वो अभी भी रोता है। ठीक है, सो दिस इज द पोएम दैट वी हैव रेड, एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। हम इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस अगर उसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैराग्राफ में हम करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं लिटिल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, सो दैट इज रिपीटेशन, लिटिल लिटिल लिटिल, है ना। देन आप देख सकते हैं द वर्ड विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन, दैट इज क्या होता है, रिपीटेशन होता है। उसके बाद साउंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो ल साउंड बार बार रिपीट होती है, लीव्स, लिटिल लिटिल, है ना। सो ल साउंड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो एल, है ना, साउंड रिपीट हो रही है, सो दैट इज अलिटरेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रिलियो ट्रूलियो। रिलियो ट्रूलियो जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, जबकि क्या होता है, रियली और ट्रूली। सो इसे हम बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस, यानी कि एक जो पोइट होता है उसके पास में राइम
के लिए, उसकी पोएम को राइमिंग साउंड देने के लिए या जैसे उसको राइमिंग बनाने के लिए, तो वो कुछ वर्ड्स के साथ में तोड़ मोड़ सकता है, उनको चेंज कर सकता है। तो उसने यही ये भी किया है। सो दैट इज़ पोइटिक लाइसेंस। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एस साउंड रिपीट हुई है, शार्प, स्पाइक्स, स साउंड स्केल्स, है ना। दैन हम देख सकते हैं कि अच्छा एक बात हम करते हैं, राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो आपको पता है राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। टीथ अंडरनीथ ए आ रहा है, नोज टोज बी आ रहा है, बेयर स्टेयर्स सी, रेज केज डी। ओके, सो ए बी सी डी इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर, है ना। यहाँ पर एज ब्रेव एज कंपैरिजन किया हुआ है। देन यहाँ पर देखिए माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो जहाँ पर लाइक और एज से कंपैरिजन किया होता है वो क्या होता है, सिमिली होता है ना। इजंट इट, हमने पढ़ा भी था, जैसे एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो ये सारे क्या है, यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है, और जिस कंपैरिजन में एज और लाइक जैसे वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। तो यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अलिट्रेशन यहाँ पर बहुत बार यूज़ हुआ है, ठीक है ना। अलिट्रेशन जो चीज़ है वो काफ़ी यूज़ हुई है, बार बार यूज़ हुई है। और यहाँ पर देखिए आप कि इस लाइन में फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है विंडो। तो बिलिंडा के साथ में राइम करने के लिए, इसे साउंड मैच करवाने के लिए इन्होंने बिलिंडा के साथ विंडा लिखा है, वो भी एक पोइटिक लाइसेंस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं हेल्प, हेल्प वर्ड 2 बार आया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए टेल लाइक आयरन, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, है ना। तो ये क्या है, पायरेट लाइक अ रॉबिन। तो ये सारे क्या है, लाइक वर्ड आने की वजह से सिमिली हो गया। देन यहाँ पे देखिए क्लैटर, क्लैंग, क्लैश्ड, है ना, ये जैंगलिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, हमें साउंड्स डिनोट कर रहे हैं। इसलिए कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, ओनोमोटोफोइया। सो ओनोमोटोफोइया पोएटिक डिवाइस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए जी साउंड बार बार रिपीट हो रही है, गैप्ड, गर्ड, ग्रॉग, गॉबर्ड। सो दीज आर अलिट्रेशन, जी साउंड रिपीट हो रही है इसलिए, है ना, डी। तो यहाँ पर अलिट्रेशन है जी साउंड का। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सो काफ़ी पोएटिक डिवाइस हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। तो उसमें सिमिली है, अलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, ओनोमेटोफोइया है और मतलब सिमिलीज हैं, ठीक है, काफ़ी सारी। सो ये सारे पोएटिक डिवाइस आपको ध्यान में रखने हैं। अगर पूछा जाता है पैसेज में तो आपको याद होनी चाहिए कि कैसे पोएटिक डिवाइस हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं, हम मॉरल की बात करते हैं, तो यू सी मॉरल जो है इसका वो ये होगा कि डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। ऐसा क्यों है, बिकॉज ड्रैगन क्या है, बहुत ज़्यादा कॉवर्ड है, बहुत ज़्यादा डरपोक सा था। लेकिन जब मुसीबत आई तो सबसे ज़्यादा आगे कौन हुआ, ब्रेवरी किसने शो करी, ड्रैगन ने ही शो करी। सो हम क्या कह सकते हैं कि डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। आप कवर को देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि अंदर की बुक कैसी है, कितनी अच्छी लिखी गई है। सो इसी तरह हम किसी भी क्रीचर के बाहरी तौर से देखकर हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो एक्सटर्नली जैसा दिखता है, इंटरनली वो उतना ब्रेव है या कॉवर्ड है, वो कैसा है। जैसे ड्रैगन को हम कॉवर्ड कहते थे, लेकिन वो असल में उसने ब्रेवरी कब शो करी, जबकि ज़रूरत थी। तो ज़रूरत के समय जो अपनी ब्रेवरी शो करता है, अपनी अच्छी एक्टिविटीज़ दिखा देता है, तो वही एक सच्चा खिलाड़ी होता है, वही एक उसकी सच्ची जो टैलेंट होती है उस समय हमें दिखाई देती है। तो हम किसी भी इंसान को, किसी भी क्रीचर को हम जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है, ठीक है। वक्त आने पर हर कोई इंसान अपना टैलेंट शो कर देता है। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द पोएम। ओके, I hope you understand the whole poem, and if you have any queries you can contact me. Till then, happy learning. We'll take another chapter in the next video. Have a nice day.